आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे AWHCL स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 3 महीने पूरे इसने करेक्शन में बिता दिए। और करेक्शन में भी दोस्तों उसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक डाउन साइड करेक्ट हुआ और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक ने साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक बेस बना और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14%, 12 to 14% अपसाइड रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसर्न कर लेना। और फ्रेंड्स ये स्टॉक के अंदर भी हमने प्रीवियसली बहुत सारी ज़बरदस्त नोट छापी है। एक ट्रेड तो हमारा ऐसा था इसके अंदर कि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर अगर आप देखो तो हमने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न निकाली थी, जिसका टारगेट 20% था। और टारगेट हिट होने के बाद इसने अप साइड में 90 डिग्रीज़ की बड़ी बड़ी कैंडल निकाली और सिर्फ हम होल्ड करने का था। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से अगर हमने निकले बाहर तो दोस्तों 20% का तो टारगेट था, लेकिन हमें 40% मिला। और दोस्तों वो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये दोस्तों हमने इसके जो प्रीवियसली तकरीबन 1.5 महीने पहले ये हमने ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्यूटीफुल पैटर्न हमने निकाली थी। और ये दोस्तों उसकी नेकलाइन थी, ये स्टॉप लॉस था क्लोजिंग बेसिस पे, और ये हमारा टारगेट था। और टारगेट हिट होने के बाद भी यहाँ पर एक भी टाइम उसने स्विंग स्टॉप लॉस नहीं दिया। और उसके बाद टारगेट हिट होने के बाद तो दोस्तों अगर आप देखो तो उसने और अनदर मोर देन 25% दिया। लेकिन हम अगर लोअर स्विंग के बाद अगर आप जब 90 डिग्री कैंडल बनती है ना, उसके बाद हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैंडल वाइज पे करते हैं। और वहाँ पर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर अनदर 25% मिले, यानी मोटा मोटी देखो तो 45% यहाँ से यहाँ तक हमने अल्टीमेटली कैप्चर किया था। और ये इतना ज़बरदस्त, और ऐसे बहुत सारे हमारे स्टॉक में ट्रिगर हुए। और दोस्तों अगर किसी को झूठ लगे तो दोस्तों ये बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर एक बार ज़रूर देख लेना। हमने इसकी डीप एनालिसिस करी थी, तब ये स्टॉक का रेट था 500 और हमने इसको ट्रेल किया था 850 तक, और महज 2.5 महीने के अंदर। अभी दोस्तों वापस इसका सेकंड लेग ऑफ रैली स्टार्ट है। और ये स्टॉक अगर आप देखो तो दोस्तों जैसा मैंने आप लोगों को बताया जुलाई से करेक्शन स्टार्ट हुआ है। और अभी फ़िलहाल देखो तो दोस्तों यहाँ पर एक ये बहुत बड़ी ये टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी थी। और जब तक स्टॉक के डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक में प्राइस वाइज करेक्शन बैक टू बैक डेटा गया। और यहाँ पर लोअर लोज हिट होते गए। फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिलती है दोस्तों। ये जब करेक्शन के अंदर एंटर हुआ तो ये जैसे ही इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट किया, तो ये डाउन साइड फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली इसके अंदर जो कंटिन्यू लोअर लोज हीट हो रहे थे पिछले 3 महीने से, वो सीक्वेंस तोड़कर उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर किया, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड और ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है। करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और ट्रेंड इसका भी चेंज हो चुका है अपसाइड पर। और दोस्तों फिलहाल बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट होते हुए मिलेंगे। और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक ज़बरदस्त एक रेंज ब्रेकआउट मिला है दोस्तों, और वो कुछ इस तरह से हैं। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो हमें यहाँ पर एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है, और उसकी जो नेकलाइन समवेयर अराउंड 770 के आसपास आती है। और ये जो इनसाइड रेंज है दोस्तों, ये 12 से 14% की रेंज है, जो ये ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। और यहाँ से अनदर 12 to 14% अपसाइड रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 880 रुपीज़ के आसपास का आता है,
जो तकरीबन 12 से 14% का है। और बात कर लेते हैं स्टॉप लॉस का, तो दोस्तों अगर आप स्टॉप लॉस ये जो मिड रेंज है उसके लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रखो तो वो वेल एंड गुड रहेगा, वो भी रख सकते हो। और सेकेंडली ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे भी रख सकते हो, या फिर ATR की भी हेल्प ले सकते हो। लेकिन दोस्तों आप लोगों को इतना मेक श्योर करना है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और दोस्तों टारगेट से पहले यहाँ पर स्टॉक का कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और सेकेंडली दोस्तों अभी नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स यहाँ पर एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुए, यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला, और यहाँ पर ही दोस्तों एक बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक टारगेट से पहले कहाँ पर भी बीच में सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हारा स्टॉप लॉस आना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।